स्वागत है सभी का रीजनिंग के इस दूसरे क्लास में। इससे पहले हमने एक वीडियो किया है रीजनिंग का, जिसमें हमने आपको ट्रायंगल्स की गिनती करना मतलब त्रिभुजों की गिनती करना सिखाया है फिगर्स ऑफ काउंटिंग के अंतर्गत। इस वीडियो में हम स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिसे बोला जाता है वर्ग और आयत, किसी आकृति में कितने वर्ग है, कितने आयत हैं और सिर्फ कितने आयत हैं, इसकी गिनती करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देख रहे हैं ये सारे इमेजेस हैं जिसमें आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल की गिनती करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इजीली इसे काउंट कर पाएंगे कि किस में कितना रेक्टेंगल है, किस में कितना स्क्वायर है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको इस वीडियो में तरीका बताएंगे कि आप स्क्वायर को कैसे गिन सकते हैं, रेक्टेंगल को कैसे गिन सकते हैं और सिर्फ आयत अगर पूछा जाए तो उसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर ट्रिक अप्लाई होगा वहाँ पर आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए ये आकृति आपके सामने है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, तो इस वीडियो में आपको बताना है स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोला जाता है? वर्ग को। अब यहाँ पे कितने स्क्वायर है ये आपको बताना है। तो देखिए मैनुअली काउंट करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक, ऐसे ही दूसरा स्क्वायर ये हो गया, तीसरा स्क्वायर ये हो गया और चौथा स्क्वायर ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बड़े स्क्वायर ये चारों को मिला के बन रहा है, ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो एक स्क्वायर ये भी हो गया, मतलब यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे है 5 स्क्वायर। कितने स्क्वायर हैं? 5 स्क्वायर है, यहाँ पे 5 वर्ग हैं। अब कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, तरीका हमने समझ लिया बनाने का। अब इसमें ट्रिक क्या अप्लाई होगा उसको समझते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, आपको कॉलम इंटू रो घटते क्रम में करते जाना है, फिर ऐड कर देना है। यहाँ पे कॉलम कितने हैं? ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। और रो कितने हैं? ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। मतलब पहले आप क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखना है तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, और फिर 1 गुणित 1। मतलब यहाँ पे हम आपको कॉलम को भी घटा देना है और रो को भी घटाते चलना है। तो यहाँ पे 1 एकम 1 कितना हो जाएगा? 1। अब आपस में आप 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर है? 5। अगले इमेज में समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप कॉलम की गिनती कीजिए तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। और अगर आप रो की गिनती करेंगे तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। आपको कॉलम इंटू रो घटते क्रम में करते जाना है। तो पहले कॉलम कितना है? 3 है। रो कितना है? 3 है। 3 गुणित 3 हो जाएगा, 3 तिया कितना हो गया? 9। अब उसके बाद 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 तो कितना हो गया? 4 हो गया। अब उसके बाद 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 तो कितना हो गया? 1 हो गया। अगर आप टोटल सभी को ऐड करेंगे तो 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 और 1 कितना हो गया? 14। मतलब यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं? तो 14। एक ट्रिक और अप्लाई होता है उसमें, कौन सा चलिए आपको बताते हैं। अगर रो और कॉलम दोनों की संख्या समान है, देखिए यहाँ पे कॉलम भी 3 है और रो भी 3 है, तो क्या करेंगे आप 1 + 2 + 3 इन सभी का आप स्क्वायर करते चलेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, फिर आपस में जोड़ देंगे। जैसे अगर आप इसका देखेंगे तो क्या हो गया? 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसका देखेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 9 4 13, 13 और 1 क्या हो जाएगा? 14। तो टोटल कितना निकला? इससे भी 14 स्क्वायर। समझ गए होंगे इस बात को आप। चलिए अगले इमेज में देखते हैं। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो कॉलम यहाँ पे कितने हैं? ये पहला हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, मतलब 4 कॉलम है। रो कितना है? ये पहला रो हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। मतलब रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या है? समान है। तो कौन सा फॉर्मूला हम लगा देंगे, कौन सा ट्रिक लगा देंगे? 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। अब इसको आप स्क्वायर निकाल के ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब आपस में इसको ऐड करेंगे तो राइट आंसर क्या निकल आएगा? देखिए 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। मतलब यहाँ पे कितने स्क्वायर है? तो 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था? कॉलम इंटू रो को घटते क्रम में लिखते चलना है। तो आप पहले क्या करेंगे? 4 इंटू 4, फिर 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1, ऐसा भी करेंगे तो कुल मिला के क्या निकलेगा? 30 ही निकलेगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30।
तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अब क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आप इसको समझ गए हैं, ट्रिक्स को भी, कॉन्सेप्ट को भी, तो ये आपके लिए सवाल है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं और आप इसका आंसर निकाल के कमेंट में बताएंगे कि कितना इसमें स्क्वायर है। इसमें क्या बताना है आपको, स्क्वायर कितने हैं ये आपको बताना है। ये आपके लिए सवाल है, स्क्वायर की संख्या बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, स्क्वायर की संख्या बताना है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या असमान है। मतलब अगर आप कॉलम को देखेंगे तो काउंट कीजिए, ये पहला हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया और ये पाँचवा हो गया। कॉलम तो 5 है, लेकिन अगर आप रो को देखेंगे तो ये पहला रो हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया और ये तीसरा रो हो गया। तो यहाँ पे तो ट्रिक काम नहीं करेगा। कौन सा ट्रिक? अगर आप यहाँ पे बोलेंगे कि हम 5 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर करके आंसर बता देंगे करके, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा ये नहीं बन सकता। तो इसको बनाना कैसे है? तो इसमें जो तरीका है इसको बनाने का, उस तरीका से इसको आप बनाएंगे। क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, कॉलम इंटू रो, इसको आपको कैसे लिख देना है, घटते क्रम में लिख देना है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही बनाना है, कॉलम इंटू रो को आपको घटते क्रम में लिखते जाना है, फिर ये बन जाएगा। कैसे, चलिए बनाते हैं। क्या करेंगे, 5 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 या 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन सब को अगर आप टोटल करेंगे तो कितना निकल आएगा, देखिए 15 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। मतलब इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो 26 वर्ग है, इसमें 26 स्क्वायर है। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो इसको देखिए और इसमें आपको क्या बताना है, कितने स्क्वायर है ये आपको बताना है। इसमें आपको कुल मिला के स्क्वायर्स की संख्या बताना है, नंबर ऑफ स्क्वायर, कितने वर्ग है इसमें। तो देखिए हमने आपको, अगर आप एक इमेज को बस देखिए यहाँ से इसको, तो ये वाला इमेज हमने आपको पहले ही करा दिया है। कहाँ पे, यहाँ पे। आपको पता है इसमें कितना स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर है। आप बोलेंगे ठीक है। तो आपको बताना है कि अब इस वाले स्क्वायर में, इस वाले इमेज में कितना स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप अगर एक इमेज को देखेंगे तो इसमें कितना है, 5 स्क्वायर है। आप बोलेंगे ठीक है। उसके बाद दूसरे में कितना है, इसमें भी 5 है। तीसरे में कितना है, तो इसमें भी कितना है, 5 है। कुछ नहीं करना है, 5 तीनों को ऐड कर दीजिए, 5 10 और कितना हो गया, टोटल हो गया ये 15। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है 15। इसमें कितना स्क्वायर है, 15 स्क्वायर है, 15 वर्ग है। चलिए अगला इमेज को देखिए। अब इसमें आपको बताना है, तो इसमें भी आप बोलेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर हम देखें तो इसमें कितने स्क्वायर है, 5 है। हम बोले ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर देखें तो इसमें कितना इमेज है, कितने स्क्वायर है, 5 है। यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर हम देखें तो इसमें भी कितने स्क्वायर है, तो 5 है। आप बोलोगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 स्क्वायर हो जाएगा इसमें करके। तो हम बोलते हैं 15 नहीं है, ये गलत है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो इमेज है इसकी गिनती 2 बार हो रहा है और ये वाला इमेज है इसका भी गिनती 2 बार हो रहा है। मतलब स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2, ये 2 स्क्वायर का गिनती 2 बार हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 15 में आपको 2 माइनस कर देना है। 15 में 2 आप माइनस करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13। मतलब इस इमेज में कितने स्क्वायर हैं, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है 13 स्क्वायर। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। उसके बाद अगर आप समझ गए हैं तो इस इमेज को देखिए, इसमें कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अगर आप एक इमेज को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो इसमें कितना है, 5 है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक इमेज को देखेंगे तो इसमें भी कितना है, 5 है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक इमेज को देखेंगे तो कितना है, 5 है। उसके बाद अगला इमेज में भी कितना होगा, 5 होगा। और इस वाले इमेज में भी कितना होगा, 5 स्क्वायर होगा। आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कौन कौन दूसरी बार गिनती हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला इमेज, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। मतलब कितने स्क्वायर 2 बार गिनती हो रहा है, तो 1 2 3 4 और 5। मतलब 5 स्क्वायर की गिनती 2 बार हो रहा है। तो ये 5 ऐसी संख्या है जिसको हमें इसमें माइनस करना है। अब इसे आप जोड़ दीजिए और घटा दीजिए तो आंसर निकल आएगा। 5 में 10
10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, ये टोटल निकला कितना 25। अब 25 में आपको 5 को माइनस कर देना है, तो 5 को जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसमें कितने वर्ग है 20 वर्ग है इस इमेज में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलना है, और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के आगे आने वाले रीजनिंग के क्लासेस को देखने के लिए। उसके बाद इस वाले इमेज में आपको कितने वर्ग है ये आपको बताना है। तो देखिए बड़ा वाला स्क्वायर को पहले बताते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहला दूसरा और तीसरा, 3 कॉलम हो गया। रो कितना है, पहला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और ये चौथा रो। तो क्या करेंगे इसमें कॉलम इंटू रो करते जाएंगे, मतलब 3 इंटू 4 करेंगे, उसके बाद 2 इंटू 3 करेंगे, 2 इंटू 3, उसके बाद 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा देखिए, ये हो जाएगा 4 तिया 12, उसके बाद ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। करेक्ट है इतना। उसके बाद आगे क्या करना है आपको, अगर आप इस छोटे वाला इमेज को देखेंगे तो इसमें कितना वर्ग है आप सबको पता है, इसमें कितना है 5 है। अगर इसको देखेंगे तो इसमें कितना है, इसमें भी 5 है, मतलब 10 ये हो गया। और टोटल इसको ऐड करेंगे तो 12 और 6 18, 18 2 20, ये कितना निकला 20, और 20 और ये 10, इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ गया 30। मतलब इस इमेज में कितने वर्ग है, तो 30 वर्ग है, 30 स्क्वायर है, याद रखेंगे। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर ये समझ में आ गया तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनेगा, और ये इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके लिए। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर की संख्या बताना है कितने स्क्वायर है, और ये आपके लिए सवाल है। इस सवाल का आप जवाब निकालेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कितना स्क्वायर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला इमेज में आपको कितने स्क्वायर है ये आपको बताना है, कितने स्क्वायर होंगे इसमें। चलिए काउंट करते हैं। कुछ नहीं करना है, पूरा इमेज को मत देखिए, पहले आप इस छोटे इमेज को देखिए। इसको अगर आप देखेंगे तो देख के समझ गए कि इसमें 5 है। उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो इसको भी देख के आप समझ गए कि इसमें भी 5 है। फिर अगर आप बड़े वालों को देखेंगे तो इस बड़े वाले में भी कितना है 5 है। सो सिंपल, 5 तिया 15, मतलब इस इमेज में कितने वर्ग है, तो 5 वर्ग है, 5 स्क्वायर है, याद रखेंगे। सो सिंपल है। आई होप इसे भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद इस इमेज में देखिए, और इस इमेज में आपको बताना है कितने रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, तो रेक्टेंगल बोला जाता है आयत को। इसमें आपको आयत की संख्या बताना है, कितने आयत हैं। इसे बताने के पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। क्या आप ये बात जानते हैं? अगर जानते हैं तो हाँ या नहीं कमेंट में बताइएगा कि एवरी स्क्वायर इज़ रेक्टेंगल, मतलब एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। इस बात को आप जानते हैं? अगर नहीं तो जान लीजिए, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आप आयत की गिनती कर पाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, सभी वर्ग क्या है, आयत हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इसमें कितने आयत हैं। तो हमने कहा कि सभी वर्ग आयत होते हैं, तो पहला प्रेफरेंस किसे देंगे, हम वर्ग को देंगे। और इसमें कितना वर्ग है ये तो सबको पता है, कितना वर्ग है इसमें, 5 वर्ग है, ठीक है। अब आयत कितना है ये समझने वाली बात है। मेन मुद्दा ये है, यहाँ पे समझना ये है कि आयत कितने हैं। तो आयत निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों मिला के एक आयत हो गए। आप बोलेंगे ओके ठीक है। उसके बाद ये एक आयत हो गया, दूसरा आयत हो गया, 2 आयत हो गया। अब इसको हम क्लियर करते हैं। उसके बाद आपको अगला आयत दिखाते हैं। ये हो गया तीसरा आयत, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये हो गया चौथा आयत, मतलब इसमें आयत कितना है, 4 है, और स्क्वायर कितना था, 5 था। तो हम इसी 5 में आयत को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस इमेज में कितने आयत है, कितने रेक्टेंगल है, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को, इस तरीका को समझ गए होंगे। तो देखिए अभी तो हमने इसको गिन के निकाल लिया, अब तरीका क्या होगा इसे बनाने का वो समझते हैं। आपको क्या करना है, इसे गिन लेना है। पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। इधर को इसमें जोड़ देंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे, मतलब कॉलम को जोड़ देंगे और रो को जोड़ देंगे। अगर आप बात करें कॉलम का, रो का, दोनों का, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते बनेगा। अब इसको मिटाने के बाद हम समझते हैं आगे। आप 1 और 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा।
अगेन इधर 1 और 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो क्या करना है आपको, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 तिया 9 हो जाएगा। और यही क्या है, आयत और स्क्वायर दोनों का संख्या है। मतलब बात करें तो ये आयत की संख्या है। आयत में वर्ग छुपे होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है ये वाला कि एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, और इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। ये अप्लाई होता है आयत की गिनती करने वाले फिगर पे, आयत की गिनती करने वाली आकृति पे। अगला इमेज में समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इस आकृति में कितने रेक्टेंगल है ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 2 5, 5 और 1 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद इधर देखेंगे तो 1 + 2 2 + 3 ये क्या हो जाएगा, 5 5 और 1 6। इधर भी कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 इज़ क्या हो जाएगा, 36। मतलब इसमें कितने आयत हैं, तो आप बोलेंगे 36। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें 36 आयत होंगे। तो अगर अब आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन आकृति, जिसे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ताकि आपको कमेंट करके बताते बने कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, इसमें आपको बताना है रेक्टेंगल, कितने रेक्टेंगल है ये आपको बताना है, रेक्टेंगल्स की संख्या बताना है, आयत की संख्या बताना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। ये इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे, जो अभी हमने आपको यहाँ इसमें समझाया वही कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो आप आयत की संख्या इसमें बता पाएंगे। उसके बाद इस आकृति को देखिए, इसमें भी आपको रेक्टेंगल की संख्या बताना है, लेकिन इस आकृति में डिफरेंट क्या है, तो इसमें देखिए कॉलम और रो की संख्या असमान है। मतलब यहाँ पे कॉलम कितना है, 1 2 3 4 और ये 5। कॉलम की संख्या तो 5 हो गया, रो कितना है 1 और ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप, तो क्या करना है, इसको जोड़ देना है आपस में, 1 + 2 हो जाएगा, 2 + 3 3 + 4 4 + 5। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15। यहाँ कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक, उसके बाद इधर जोड़ेंगे 1 + 2 2 + 3 तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 और 1 6। यहाँ पे कितना निकला, तो 6 निकला। आपस में इसका गुणा करेंगे, 15 × 6 कितना निकल आएगा, 15 × 6 90। अब ये है इसमें टोटल रेक्टेंगल की संख्या। अब इसी में एक सवाल और बनता है, वो क्या है, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पूछ दे ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल पूछ दे तो ये आंसर चेंज हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ओनली रेक्टेंगल अगर पूछ दे, केवल आयत की संख्या कितनी है, तो ये आंसर चेंज हो जाएगा। उसको कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें से स्क्वायर को घटा देना है। स्क्वायर को घटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को निकालिए। स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 में। रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है घटते क्रम में। तो अगर आप 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 23 हो जाएगा। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 26। मतलब इस 90 में आपको इस 26 को घटा देना है। जब आप 90 में 26 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा, तब निकलेगा 64। मतलब ओनली रेक्टेंगल की संख्या कितना है, तो आप बोलेंगे 64। इस तरह से आप केवल आयत की संख्या भी बता सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखने का बेनिफिट यही होता है कि आपको पूरी चीज़ें क्लियरली पता चल पाते हैं। अब जो लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखें उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चल पाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे हम सीखेंगे वृत्त की गणना करना, काउंटिंग ऑफ सर्कल, अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।